सरकार है वो फंटेड की सरकार है। जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। कि नौकरियों को लेकर जो चैलेंज है और जो सवाल है वो सरकार के सामने लगातार है, लेकिन उस पर सरकार चुप है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अपने चरम पे है इस समय। मोदी सरकार के विकास का मायना मात्र इतना मायना है कि विकास केवल अंबानी और अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों को विकास होगा। पर जब विश्वविद्यालय ही खत्म हो जाएगा, जिसको हम अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो डर ज्यादा बड़ा डर है। 22 करोड़ आवेदन के बाद मात्र 7 लोगों को, जो कि 0.03% कुछ है, मतलब ये रोजगार की स्थिति है। वो फ्यूचर ही ये सरकार खराब कर रही है और इसीलिए इस सरकार के खिलाफ खड़े होने में हम अपना फ्यूचर देखते हैं। कि सरकार एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर वो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर के ही आगे लौट गई है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में हो और इस समय हमारी मौजूदगी प्रेस क्लब में है। पीछे देख रहे हैं तमाम सारे ये सभी छात्र हैं आयशा से। आपको बता दें, पिछले 10 साल में जो लगातार जो मोदी जी लाल किले के प्राचीर से तमाम सारी योजनाओं की बात करते हैं जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, ये सभी अगले 90 दिनों के लिए वो मुहिम लेकर के चलेंगे कि वर्क क्या किए, और इन सभी स्टूडेंट्स के तमाम सारे प्रश्न होंगे। ये आयशा के सभी जो छात्र हैं, जो आयशा संगठन से जुड़े हुए हैं, ये पूरे देश भर में ये मुहिम लेकर के चलेंगे और 90 दिन के बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर ये जाकर के एक मार्च के साथ में खत्म होगा। सभी से एक एक करके बात करते हैं। भाई, नाम आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष कहाँ से है? हम ये लखनऊ से हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें, ये जो आपने जो मुहिम जो जारी की है, क्या है इस मुहिम का पूरा मकसद, और ये चुनाव से जस्ट पहले ही क्यों स्टार्ट किया? चुनाव के जस्ट पहले ही इसलिए स्टार्ट किया है कि आगामी दिनों में 2000 मतलब धीरे धीरे 2024 आ ही गया है अब, और 2024 आ रहा है तो हम देख रहे हैं मोदी सरकार ने वापस एक वो फर्स्ट टाइम वोटर और युवाओं के लिए बहुत सारी लुभावनी बातें को वापस चालू किया है कि उनका हमें आपका वोट चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए 2024 के मद्देनजर आयशा ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान लिया है, मोदी सरकार के 10 साल और यंग इंडिया के 10 सवाल। इसके पीछे जो एक दूसरा नारा भी है जिससे स्पष्ट होगा पूरा ये आंदोलन क्या है, ये पूरा अभियान क्या है, कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। जब मोदी सरकार 10 साल पहले सरकार में आई थी, वो सरकार में आने के पहले बड़े बड़े उसने वायदे किए थे। रोजगार पे उसने वायदे किए थे कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबका साथ सबका विकास जैसी तमाम ऐसी वादे किए थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा 10 साल का अनुभव कहता है वो ये कहता है कि ना केवल आम जनता के ऊपर इस देश में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस देश के संविधान पे, संवैधानिक मूल्यों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है कि कैसे इस देश से सार्वजनिक शिक्षा को पूरा खत्म कर दिया जाए, इस देश से रोजगार को खत्म कर दिया जाए। और मोदी सरकार के विकास का मायना मात्र इतना मायना है कि विकास केवल अंबानी और अडानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों को विकास होगा, आम जनता को वो कैसे सड़क पे ला दें, ये पूरा उनका मॉडल है। हम ये कहना चाहते हैं, जो ये 10 सवालों को हमने चार्टर लाया है, सवाल है उसके जवाब आम जनता को पता है, लेकिन हम ये सरकार से सवाल करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आपने नई शिक्षा नीति लाई, हम बस 3 बिंदुओं में बस आराम से समझाना चाहते हैं कि ये नई शिक्षा नीति है क्या। नई शिक्षा नीति इस देश की पूरी जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे बाजार के हवाले छोड़ देना। मतलब एक बाजार में जैसे वस्तु होती है, जो व्यक्ति बाजार में जाएगा अगर उसको उसकी खरीद पाने की क्षमता है तो खरीदेगा, अन्यथा उससे वंचित रह जाएगा। तो शिक्षा को कैसे बाजारीकरण, व्यवसायीकरण, निजीकरण, मतलब निजी कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में छोड़ दिया जाए कि आप उससे जितना मुनाफा कमा सकते हैं वो कमा लीजिए, ये पूरा मकसद। दूसरा मकसद नई शिक्षा नीति का वो है कि ऐसी नियुक्तियों को बैकडोर से करना जो बिल्कुल अयोग्य लोग हैं, जो केवल सरकार की जी हुजूरी करते हैं, जो संघ के करीब लोग हैं, जिनका एक तरीके से बिल्कुल योग्यता नहीं है कि वो विश्वविद्यालय में पढ़ा सकें, ऐसे लोगों की नियुक्तियां करना नई शिक्षा नीति का ये दूसरा है। तीसरा, नई शिक्षा नीति को आप पूरा उठा के पढ़ लीजिए, 66 पन्ने का अंग्रेजी में है, उसमें कहीं भी रिजर्वेशन शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो कैसे सामाजिक न्याय को भी नई शिक्षा नीति लगा के खत्म कर देना। और हमारा ये जो कहना है, पूरा आप देखिए झूठे इतिहास को कैसे पढ़ाया जाए, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो संविधान हमारा बात करता है, उसको कैसे खत्म कर दिया जाए। ये पूरा नई शिक्षा नीति के नाम पे कॉर्पोरेट घराने की नीति, जैसे किसानों के नाम पे नीति लाई गई थी, कहा गया किसानों की नीतियां हैं लेकिन वो कॉर्पोरेट घराने की नीतियां थी, उसी तरीके से आज छात्रों के साथ ये हो रहा है। उसी के साथ साथ हम इस राष्ट्रीय अभियान के तहत पूरे राज्य भर में आंदोलन चला रहे हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जैसे बिहार में बीते दिनों कास्ट सेंसस हुआ, हम कह रहे हैं देश स्तर पे कास्ट सेंसस कराया जाए ताकि ये पता चल सके सामाजिक के साथ साथ ये जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, सबकी एक समग्रता में उनकी क्या स्थिति है, कि कितने लोग पिछड़े जो समाज से आते हैं वो कितने लोग वास्तविकता में विश्वविद्यालय भी पहुंच पा रहे हैं,
उनकी स्थिति क्या है, ताकि एक बेहतर उनके लिए नियम कानून बन सके। ये सारी चीजें हैं। हम कह रहे हैं रोजगार पे आपको व्हाइट पेपर लाना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने नहीं दिया। 2014 से 2022 के बीच में मोदी सरकार मतलब सरकारी नौकरी के लिए, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। उस 22 करोड़ आवेदन के बाद मात्र 7 लोगों को, जो कि 0.03% कुछ है, मतलब ये रोजगार की स्थिति है। आपने इतनों को रोजगार दिया है। मानव जैसी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो स्कॉलरशिप होती है, जो माइनॉरिटीज के लिए होती है, माइनॉरिटीज में तमाम जो वर्ग हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं वो हैं, जो कमजोर तबके हैं वो उसमें हैं, उनकी फेलोशिप बनकर के आपने ये मंशा क्लियर किया है कि आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था से कैसे उनको बाहर कर देना चाहते हैं। ये मानव है। और उसके साथ साथ जो ये पूरा अभियान है हमारी, उसमें कुछ कुछ सीधी जो मांगे हैं कि जो लगातार आप ये सारी चीजों के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो भी इन सारी नीतियों के खिलाफ सरकार के जो कुत्सित प्रयास होते हैं या कुनीतियां होती हैं, उसके खिलाफ कहीं भी छात्र अगर कुछ बोल रहा है, उसके ऊपर यूएपीए जैसे आप बड़े ऐसे देश, उनको देशद्रोही साबित करना चाहते हैं, आप उनके ऊपर ऐसे एक तरीके से कानून लगा देते हैं, नियम लगा देते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 साल से लोग बिना किसी सुनवाई के जेल में बंद हैं। उनकी एक बार सुनवाई तक नहीं हो रही है। उनका पूरा इल्जाम क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है? मात्र अगर देखें तो गांधी के रास्ते पर चलते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के छात्रों आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम देख रहे हैं छात्रों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। आप सवाल पूछेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और ये सब मात्र इसलिए हो रहा है ताकि कोई सरकार से सवाल ना कर सके। इसलिए ये हमारा जो आंदोलन है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने आप में आंदोलन की तरह देख रहे हैं, जो हम जगह जगह करेंगे, क्योंकि आज सवाल पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष हो गया, और इसको हम लड़ाई को और मजबूती से आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। आपका नाम भाई? मेरा नाम अमन है और मैं इतनी नाराजगी क्यों है? सरकार तमाम सारी बातें करती है कि वर्क कर रही ग्राउंड स्तर पर, तमाम सारी बातें आप लोग के साथी भी कर रहे हैं, नाराजगी क्या है? देखिए, सरकार का काम क्या है कि सरकार का काम अभी इस समय सिर्फ कहना रह गया है। आप देख लीजिए, हर नए इलेक्शन में अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग जुमले देते हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पे कितना वर्क किया है, चीजें कैसे, प्राइवेटाइजेशन अपने चरम पे है इस समय। आप जिस सेक्टर को देखिए वो सेक्टर प्राइवेटाइज किए दे रहे हैं। हवाला क्या दे रहे हैं कि चीजें सही होती है प्राइवेटाइजेशन में, लेकिन उस संस्थान में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी का क्या? अभी आप अग्निवीर योजना को देख लीजिए, 4 साल के लिए आपको रखेंगे, उसके बाद उस लड़के का जो भी अग्निवीर है, जो भी लड़का दे रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके आगे का सिंपली। उसके बाद आप देख लीजिए यूनिवर्सिटीज लेवल पे जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन है, इन्होंने एजुकेशन को जिस तरह से डिस्ट्रक्ट किया है, एडहॉक पे प्रोफेसर रख रहे हैं, प्रोफेसर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ये सब चीजें। और अभी एनईपी को आप देख लीजिए, उसमें फी हाइक इतना ज्यादा हुआ है कि सेमेस्टर फीस जिसकी 4,000 होती थी, एक गरीब तबके का बच्चा जिसका बाप 10,000 15,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता। इतनी सारी मुहिम लेकर के आगे चलते, युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रबुद्ध वर्ग है जिसको पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। फ्यूचर क्या देखते हैं जब ये सारी घटनाएं जो लगातार जो बात करते हैं? डर नहीं लगता आपको? देखिए, डर तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि एक आपको एक आशा होती है कि आप इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो आगे आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको जॉब मिलेगी, कहीं ना कहीं आप जाके कहीं स्टेबल हो पाएंगे। लेकिन इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से जॉब्स खत्म हो जाए, कितने निकल चुके हैं आपके? मेरे सामने से तो कई सारे बैच निकल चुके हैं। लाइक पिछले जॉब में कोई नहीं है? कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। और अब तक तो उन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी हैं। बोलते हैं कि कोई स्किल सीख लो, ऐसे सीख लो जिससे तुम खुद का कमा सको, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मत देखो। ऐसे काफी लोग मुझे सजेशन देते हैं। मुहिम तो लेकर के आप लोग निकल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर बीजेपी सरकार बन जाती है तो फ्यूचर क्या अपना देखते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? क्योंकि 5-4 साल बाद जॉब ढूंढने लगेंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जॉब तो हम लोग 2014 से ही ढूंढ रहे हैं। जब सरकार आई थी और ये वादा हमारे सामने किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां आपको प्रति वर्ष मिलेगी, तो ये 2 करोड़ नौकरियों की तलाश तो हम लोग उस दौर से ही कर रहे हैं। और अभी जो हमारे सामने आंकड़ा आया है कि 2 करोड़ में से 7 लाख नौकरियां केवल दी गई है, और जिसमें 30 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो अभी भी नहीं दी गई है, जो केंद्र सरकार के खुद के पद है वो अभी तक खाली हैं, जिसमें रेलवे में बहुत वैकेंसी है जिसको अभी तक भरा नहीं गया है। तो नौकरियां तो सरकार के पास, एक तो सरकार जनरेट नहीं कर रही है, ठीक है, और जो नौकरियां सरकार के पास ऑलरेडी है उन पे भी जो नियुक्ति की मांग है उस पे भी कुछ हम लोग देख रहे हैं कि उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो नौकरियों का तो सिलसिला जो एक मतलब देखिए कि नौकरियों को लेकर जो चैलेंज है
और जो सवाल है वो सरकार के सामने लगातार है, लेकिन उस पर सरकार चुप है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो हम लोग का यही प्रमुख सवाल है कि लगातार नौकरियों की जो हमारा सवाल है, जो प्रदेश के अंदर शिक्षा का जो हाल हो रहा है, जब हम शिक्षा कहते हैं तो शिक्षा हमारा अधिकार है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसका मैं छात्र भी हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय ये क्लेम करता है कि हम नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहले विश्वविद्यालय हैं। जब ये क्लेम कर रहा है कि हम पहले, जमीनी स्तर पे हाल क्या है? आप लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हाल है? हाल वहाँ पे ये है कि हमारे पास जितने प्रोफेसर्स हैं, मैक्सिमम प्रोफेसर्स एडहॉक में वहाँ पढ़ा रहे हैं। नए प्रोफेसर्स की जो अगर नियुक्ति हो रही है तो उन नियुक्तियों पे भी सवाल या निशान कहीं ना कहीं उठते हुए दिख रहे हैं हमें। इसके साथ साथ जो नए कोर्सेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं यूनिवर्सिटी के पास। लाल किले के प्राचीर से तमाम सारी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। जमीनी स्तर पर आप लोग लगातार ऐसा जुड़े भी हुए हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? और अगर एक बार फिर से अगर बीजेपी सरकार बनती है तो आप अपना फ्यूचर अगले 5 साल बाद कहाँ देखें? ये जो बीजेपी सरकार है वो फंड कट की सरकार है। हम लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो हम सबसे ज्यादा आहत उस हिस्से पे हो रहे हैं, और ये फंड कट हर छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में, हर तरीके के इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे साइंस ओरिएंटेड एजुकेशन है वहाँ पे लेबोरेटरी का क्राइसिस है, मशीन्स का क्राइसिस है। अगर एक सर्टन सॉर्ट ऑफ मशीन है प्रोक्योर करनी है तो उसके लिए पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो प्रोक्योर होती है और खराब हो जाती है तो वो ठप पड़ी रहती है। हैदराबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो। उसके बाद भी वहाँ के फिजिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने के लिए जिस तरीके की मशीनें चाहिए उनके लिए उनको दूर आईआईटीज में जाना पड़ रहा है। कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए एक अलग से फीस देनी पड़ रही है, जबकि वो लैब फीस सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में भर चुके हैं। अब आते हैं सोशल साइंस के स्टूडेंट्स पे। अगर आपको लाइब्रेरी में कोई किताब खरीदवानी है तो एचओडी का या डीन का आपको हर सेमेस्टर में ये मेल तो आ जाएगा कि आप इस लिस्ट में उसको लिख दीजिए, पर उसके साथ कंडीशन सप्लाई के नाम पे ये भी लिख कर आया होगा कि साउथ एशियन वर्जन अगर उसका अवेलेबल नहीं है तो वो किताब आप नहीं लिख सकते हैं, वो नहीं खरीदी जाएगी। और उसके बाद भी तमाम काट छाट के बाद भी जो किताब आप उसमें लिखेंगे वो लाइब्रेरी में खरीदी जाएगी कि नहीं खरीदी जाएगी, ये इस बात पे तय होगा कि वो सारी समस्याएं होगी जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जॉब करनी है। फ्यूचर कहाँ देख? वो फ्यूचर ही ये सरकार खराब कर रही है और इसीलिए इस सरकार के खिलाफ खड़े होने में हम अपना फ्यूचर देखते हैं। क्योंकि अगर एक अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब भी, रमेश दीक्षित साहब भी ये बात कह रहे थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो ये जो संसद में बैठे लोग हैं जिनको लगता है कि वो एक दिन उठेंगे और एक नया फंड कट का फरमान जारी कर देंगे और कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा और वो अपनी मनमानी करते जाएंगे, तो इस समय में स्टूडेंट्स जिस तरीके से एक विपक्ष की तरह उभरे हैं यहाँ पर, हम उसका रोल निभाने में यकीन रखते हैं और वो हम कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं, डर नहीं लगता? करियर खराब करने की तमाम बार धमकियां भी मिलती होगी। हम भी स्टूडेंट रहे, तमाम स्टूडेंट से बात होती है, इस तरह की धमकियां, डर नहीं लगता? जब विश्वविद्यालय खत्म ही हो जाएगा इस डर में कि अब जिस डर की आप बात करें वो तो ये है कि विश्वविद्यालय में पढ़ लिए और नौकरी नहीं मिलेगी या करियर खत्म हो जाएगा, पर जब विश्वविद्यालय ही खत्म हो जाएगा जिसको हम अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो डर ज्यादा बड़ा डर है और उसके तहत ही हम सड़कों पे हैं या आंदोलनों में हैं। फ्यूचर में आने वाले छात्रों के लिए, फ्यूचर में आने वाले छात्रों के लिए और हमारे खुद के लिए भी, क्योंकि ऐसा थोड़ा कि हम वो फंड कट नहीं देख रहे हैं। हम जितना देख रहे हैं हमारे बाद आने वाले लोग और उससे ज्यादा देखेंगे। जिस समय में हमने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, उस समय में सीयूईटी नहीं था तो महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, सेक्स रेशियो थोड़ा सा बेहतर था। अब सीयूईटी की वजह से जिस तरीके से कैंपसेस का सेक्स रेशियो खराब हो रहा है, फेलोशिप खत्म होने की वजह से जैसे हो रहा है, तो हमारे बाद जो आ रहे हैं उनके लिए और अलग तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। तो ये हम उन सब लोगों के लिए ये संघर्ष है। बड़ी मुहिम चल रही है, आप लोग खुद यंग इंडिया चार्टर 2024 लेकर के घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फ्यूचर क्या है? और 10 क्वेश्चंस जो सरकार से पूछेंगे, मन में क्या आता है जब इस तरीके की तमाम सारी समस्याएं आप लोग जब फेस करते हैं? मन में यही आता है कि जब ये सरकार 2014 से जब आई, मतलब केंद्र सरकार जब से आना शुरू की, तब हमने देखा कि ये कह रही थी कि हम आपके लिए 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आपके लिए शिक्षा सस्ती करेंगे, हम आपको रोजगार और अच्छा बनाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से आई है तब से निरंतर फीस में वृद्धि हो रही है, ये विश्वविद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब बाजारीकरण हो रहा है। एनईपी जब से आई तब से हम देखें कि अलग अलग कोर्सेज में इतनी फीस बढ़ रही है कि मतलब पिछली बार से 450 गुना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो 450 गुना फी हाइक हो रहा है। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं उसमें जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और रेगुलर के कोर्स को कम किया जा रहा है। तो हमें देख रहे हैं कि हम पे किस तरीके से मार कर रहे हैं ये लोग, रोजगार नहीं देना, शिक्षा को महंगी करना, जिससे आम छात्र जो होता है, जो मतलब मिडिल क्लास है या लोअर का वर्ग है,
वो नहीं पढ़ पाए। सिर्फ ये एक मतलब एलीट क्लास का वर्ग जो उस शिक्षा को सेल्फ फाइनेंस मतलब जो खुद ओन कर पाएगा, जो खरीद पाएगा वही पढ़ पाएगा। तो सबसे बड़ी मार तो हमारे लिए यही है। सरकार लगातार तमाम सारी बातें करती है कि युवाओं के लिए कर रही, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर ले, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, लगातार बात करें, ग्राउंड स्तर पर क्या कोई लाभ आप लोग को मिलता है? बिल्कुल नहीं। हम जब अगर हम देखें तो पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि रोजगार की हालत क्या है, कैसी नौकरियां दे रही है। और जो नौकरियां हैं हम देखते हैं रेलवे वगैरह में कि खाली पड़ी हुई, उसकी भर्ती नहीं की जा रही, पोस्ट खाली है उसकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो हाँ, तो वही है कि रोजगार की हालत बहुत ही खराब है। यूपी अगर देखें, पूरे अगर देश भर में देखें नौकरियां नहीं हैं, और यूपी की तो और भी हालत खराब है। इतना ज्यादा जनसंख्या से बड़ा राज्य है ये, तो उस हिसाब से तो नहीं हुई ये बात। मतलब आप लोग मुहिम लेकर चल रहे हैं, 90 दिन आप लोग पैदल मार्च करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, क्या देख रहे हैं एक बार फिर से 24 में बीजेपी सरकार या बदलाव करने के ही एकदम से मूड में आप लोग, अगर मान जाती हैं आपके? हाँ, बदलाव करने के मूड में है, ऐसा कहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे शिक्षा का स्तर देखा जा रहा है और महिलाओं पे जितना शोषण हो रहा है, शोषण की वजह से, और जैसे सरकार जब चुनाव में आई थी तो बोल रही थी कि हम आपको रोजगार देंगे और शिक्षा अच्छी देंगे और निःशुल्क शिक्षा देंगे और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे और महिला आरक्षण बिल भी उसने दिया है, जो कि अभी तक पास होने का कोई वो नहीं है। और हम महिलाओं पर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे बीएचयू में अभी हुआ था, अभी कुछ महिला सशक्तिकरण पे वादा तो किया लेकिन काम नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और एक्टिविस्ट हूँ। ऐसा के एक्टिविस्ट हैं। 90 दिन का प्रोग्राम, अब फील्ड पे नहीं उतर पड़ेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव, उससे पहले एक बड़ी मुहिम, स्टूडेंट्स को एकत्रित भी करेंगे। समस्याएं मेजर क्या रहती है जो स्टूडेंट लगातार फेस करते हैं? आपसे तमाम लोगों की मुलाकात होती है। लगातार हम देख रहे हैं, पहले सबसे बड़ा जो मुद्दा है छात्रों का वो है एनईपी का। अभी हम लोगों ने पहले भी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक चार्टर निकाला था अलग से आईसा का, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए 10 क्वेश्चन करके कि एनईपी में आपको कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं। तो हमको पता चला किस तरीके से फीस वृद्धि हुई है एनईपी के तहत। उसमें ये बताया जा रहा है किस तरीके से सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ रहे हैं और किस तरीके से जो छात्रों को सेल्फ फाइनेंस कोर्स बढ़ाए जा रहे हैं और फीस की किस तरह से वृद्धि हो रही है। जो सेमेस्टर हम लोग 3,000 4,000 में करते थे, अब इस सेमेस्टर हम 10,000 रुपये में करते हैं। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है आपको, लगातार 2-2 3-3 सब्जेक्ट आपको सेल्फ फाइनेंस मिल रहे हैं। एक तो दूसरा एनईपी में ये हुआ है कि FY/UP कर दिया गया है। आपको मतलब पढ़ाई के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन करना है और आप सीधे पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है, मगर आपको शिक्षा तो नहीं मिल रही है ना 4 साल वाली। आप कैंपस में आपको प्रोफेसर की जगह एक बार जब मुहिम लेकर के निकलते हैं, तमाम सारे प्रोफेसर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या वाकई में दबाव आप लोग के ऊपर रहता है या नहीं? हाँ, लगातार ऐसे हम लगातार प्रोटेस्ट किए हैं, लगातार हमको सो कुछ नोटिस मिलता है, फिर भी हम दबाव रहता है, फिर भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा फ्यूचर यहाँ दिख नहीं पा रहा है। फ्यूचर बचाने के लिए हम संघर्ष लगातार करते रह रहे हैं। नाराजगी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार? सरकार तो दोनों जगह एक ही है, यूपी में वही सरकार है और केंद्र में वही सरकार है। दोनों इंजन से नाराजगी है। दोनों इंजन से नाराजगी। आपका नाम? अदनान भाई, लगातार मुहिम आपकी जारी भी है और अगले 90 दिन के लिए निकल पड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आपके खुद के 10 प्रश्न और अंतिम जो आपका जो खत्म होगा ये आपका आंदोलन, ये जंतर मंतर पर बड़ा मैसेज देने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हमारी वही मांगे हैं जो पूरे देश में आम छात्रों की मांगे हैं कि किस तरह से अलग अलग कोर्सेज में सीटें घटाई जा रही हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ाया जा रहा है और मतलब उनका पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो दलित और वंचित तबके के छात्र हैं वो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र से एकदम बाहर हो जाएं। तो हमारी लड़ाई उसी सिस्टम के खिलाफ। सबसे बड़ी बात ये होती है सरकार से नाराजगी। आप लोग छात्र हैं, इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती, सरकार से किस तरीके की नाराजगी होती? सरकार, देखिए, सरकार से यही नाराजगी है कि सरकार एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर वो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर के ही आगे लौट गई है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें या एजुकेशन हो, चाहे जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको पूरी तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट्स हो, सब प्राइवेटाइज कर रही है। शिक्षा भी प्राइवेटाइज कर रही है, अलग अलग कंपनीज जैसे बायजूस जैसी कंपनीज, उनको खड़ा किया जा रहा है। तो हमारी यही नाराजगी है। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक मुहिम है बड़ी। बेशक बेशक।
ये देख रहे थे सभी छात्र थे, आइसा संगठन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सभी से बात हो रही थी, सभी अपनी बात रख रहे थे। अगले 90 दिन के लिए फील्ड पर निकल पड़ेंगे। इनके 10 प्रश्न हैं। सरकार के 10 साल जो लगातार जो कार्य करते रहे, 10 साल लगातार आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से तमाम सारी बातें करते रहे ग्राउंड स्तर के लिए, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो रियलिटी थी ये सभी छात्र बता रहे थे। और अगले 90 दिन के बाद जब ये खत्म होगा तो जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के पास में ये आंदोलन खत्म होगा और उस दिन जवाब पूछा जाएगा सरकार से कि जो बातें जो कही गई, जो वादे जो किए गए, वो वादों पर कहां तक के सफल हो पाई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।